इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्राकृतिक आपदा में सामूहिक जो मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? सामूहिक कर्मबंध। लोग जितने राग द्वेष आदि भाव होते हैं सब सामूहिक तो ज्यादा करते हैं। शायद द्वेष भाव हो, झगड़ा होता है तो सारा परिवार सारे रिश्तेदार एक हो जाते हैं और एक होकर के एक साथ कर्म का बंध करते हैं। ऐसे ही राग द्वेष सभी में जानना चाहिए। गृहस्थ सामूहिक राग द्वेष ज़्यादा करता है तो उदय भी सामूहिक रूप से ज़्यादा आते हैं। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए कौन से व्रत उपवास आदि करना चाहिए? षड आवश्यक जो गृहस्थों के बताए हैं उन 6 आवश्यकों को नित्य नियम पालन करना ही गृहस्थ के लिए पुण्य बंध का कारण है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वेदना के प्रतिकार और आर्तबोध ध्यान, इनमें क्या अंतर है? वेदना का प्रतिकार आर्त ध्यान ही है और प्रतिकार के बाद उसको वास्तविक सुख मान लेना ये रौद्र ध्यान है। वेदना जब होती है तब आर्त ध्यान उत्पन्न होता है और वेदना के प्रतिकार के बाद उसी को ही वास्तविक सुख मान करके आनंद की अनुभूति करना वह रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको भूख लगी, ये आर्त ध्यान है और बढ़िया भोजन मिलते ही आपने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान है। अब बताओ, भूख लगी थी, वेदना थी और दवाई खाते ही तुम्हारा दुख दूर, तुम कह रहे हो दवाई खाने का मना नहीं है, लेकिन बाद में तुमने कहा मजा आ गया, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसानंद आदि ये रौद्र ध्यान कहलाते हैं। इसलिए आर्त ध्यान जो है वेदना के समय होता है और वेदना के प्रतिकार करने के बाद जो यदि वो आनंद मनाता है तो रौद्र ध्यान कहलाता है। अंकुर जैन पाली ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरकों में पंच स्थावर जीव होते हैं क्या? और अगर होते हैं या नहीं होते तो वहाँ उष्णता बहुत होती है, श्यामा वृक्ष, असीपत्र, बैतरणी नदी, ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं? स्थावर जीव तो पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं। उष्ण योनि वाले, जहाँ उष्णता है वहाँ उष्ण योनि वाले हैं, जहाँ शीत है शीत योनि वाले हैं। पूरा 3 लोक का कोई भी स्थान नहीं है जो स्थावरों से रहित है। वैतरणी नदी आदि ये कोई वहाँ नदियाँ नहीं हैं। देव वो नारकी ही दूसरे नारकी को भ्रमित करने के लिए
दुखी करने के लिए इस प्रकार की वो नदी नाले बन जाते हैं। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिहंत भगवान के समोशरण में दिव्य ध्वनि तब तक नहीं कीर्ति जब तक गणधर परमेष्ठी उपस्थित नहीं होते, तो गणधर परमेष्ठी में ऐसी कौन सी विशेषता व गुण होते हैं जो उनके इंतजार में इतना विलंब महावीर स्वामी को हुआ? इस संबंध में कोई आगम का प्रमाण नहीं है कि गणधर परमेष्ठी के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। भगवान महावीर स्वामी के समय ऐसी घटना घटी कि जब वो गणधर परमेष्ठी आए तभी ध्वनि खिली। बाकी आगम का ऐसा कोई वचन नहीं है। कई तीर्थंकरों की गणधर के बिना भी ध्वनि खिली है। रही बात गणधर परमेष्ठी की आवश्यकता, कुछ नहीं है, वो उनकी योग्यता है। उनकी इतनी शक्ति आ जाती है कि समोषण में बैठे सभी मुनिराज, सभी श्रावकों के साथ में सबसे अधिक उनको शुद्ध ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति आती है। इसलिए अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर अचानक किसी त्यागी व्यक्ति साधु संतों को कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो हम उनकी किस प्रकार से वैयावृत्ति कर सकते हैं? साधु संत त्यागी व्यक्तियों को अचानक कोई ऐसी परेशानी, बीमारी आदि हो जाए तो उनकी हम किस प्रकार से वैयावृत्ति कर सकते हैं? आप जैसे विवेक से काम करें, अपने विवेक के साथ साधु की चर्या भी पल जाए और आपका साधु की वैयावृत्ति भी हो जाए। उस समय कोई नियामक, कोई भी सिद्धांत नहीं है। मरीज के समय परिस्थिति क्या है, उस समय उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मरीज को बचाना है, मरीज को ठीक करना है। दो उद्देश्य होना चाहिए। जो बीमारी है उससे ठीक करना है, यह उद्देश्य आपका होना चाहिए, साधु का नहीं। आप लोगों का उद्देश्य एक ही हो कि साधु की तकलीफ कैसे दूर हो, और यदि मरण की स्थिति है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, वह उपाय आपको करना चाहिए। जब ठीक ही नहीं होना है, बचा ही नहीं सकते हैं, उस समय साधु को साधु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समाधि की स्थिति बनाना चाहिए। लेकिन आप ग्रस्त साधु की तकलीफ दूर कर सकते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। साधु से मत पूछो ये चीज़ें, साधु से मत पूछो। साधु तो एक ही कहेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं, मर रहा हूं तो मरूंगा। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती है, समाज की होती है। उसका उत्तरदायित्व आपका है। साधु की जिंदगी साधु की नहीं होती। वो तो साधु है, अपनी साधना में रत है। उसको बचाना, सुरक्षित करना, स्वस्थ करना साधु के हाथ में नहीं है, वो गृहस्थी के हाथ में। इसलिए आप लोगों को अपना उद्देश्य नेक रखना चाहिए और वही नेक उद्देश्य काम करता है। मुनराज के ऊपर शेर मारने वाला है आकस्मिक, क्या करेंगे? शेर को समझा नहीं सकते, समझाएंगे नहीं, शेर मारने वाला नहीं। और शेर महाराज पे झपटने वाला है, आपके पास शस्त्र है। शेर मारोगे तो महाराज बचेगा, नहीं मारोगे तो महाराज मरेंगे। अब मेरे से मत पूछना तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हाँ, नहीं तो महाराज से, महाराज जी बताओ मैं इसको निपटाऊं, ये आप ही निपट रहे हो। हाँ, उस समय कहता महाराज जी आप कहो तो मैं आपको बचा लूं, नहीं तो बराबर महाराज जी देखो फिर मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। महाराज से मत पूछो। महाराज तो ये कहेंगे तुमसे किसने कहा मुझे बचाओ, वो निपटा रहा है, निपटाने दो ना, मैं समाधि में लीन होता हूं। उस समय तुम श्रावक हो, ग्रस्त हो, महाराज को बचाने के लिए शेर को समाप्त भी करना पड़ेगा
तो श्रावक करेगा। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि एक मुनिराज को शेर झपट रहा था, एक सूकर देख रहा था। उसने कहा ये शेर समझाने से मानेगा नहीं, मात एक ही उपाय है कि शेर को यदि मार दिया जाए तो महाराज बच जाएंगे, अन्यथा कोई बचने का उपाय नहीं है। शूकर ने जाकर शेर से भिड़ गया और शेर को मार दिया और महाराज को बचा लिया। अंत में शूकर भी घायल हो गया था, वो भी मर गया, 5 में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। महाराज को बचाने के लिए शेर को मारा, उसका उल्लेख शास्त्रों में लिखा गया। हजारों लाखों साल के बाद भी आज भी शास्त्रों में लिखा है। अब वो शूकर महाराज से पूछता, महाराज जी बताओ क्या करें? जब तक तो शेर निपटा ही देता। तुम अपने दुनिया के संसार के कार्यों में आप गृहस्थों को इसलिए तो कहा, देखो ऋषभ देव ने मुनि महाराज को पीछे दी है, तो ऋषभ देव ने, उन्हीं ऋषभ देव ने गृहस्थ को तलवार भी दी है। षट आवश्यक में पहला आवश्यक कौन, 6 कर्मों में पहला कर्म कौन सा था? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, पहला क्या था? अब बोलो, तलवार और पिछी दोनों विपरीत हैं कि नहीं? पिछी जीव को बचाती है, और ऋषभदेव भी जानते थे तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो निपटेगा, कोई ना कोई तो निपटेगा। तलवार का काम है। ऋषभदेव दे रहे अहिंसा के पुजारी। क्यों दे रहे ऋषभ? जानते हैं कि तलवार चलेगी, तीर चलेगा, सब ऋषभदेव ने चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, और ये जानते हैं कि इससे कोई ना कोई मरेगा, फिर क्यों सिखाया? गृहस्थ को कहा कि तुम्हें मैं ये तलवार दे रहा हूं, किस लिए? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। अब तलवार से धर्म धर्मात्मा की रक्षा करने का अर्थ है कि यदि कोई धर्म और धर्मात्मा को मिटाए तो तुम तलवार से उसे ही मिटा देना, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। हम इतने ज़्यादा वो बन जाते हैं अहिंसक। अब एक रास्ते में एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी अकलंक देव को मर जाना ठीक था, क्यों मरे वो? और अकलंक ने अपने निकलंक को क्यों मरने दिया? अरे भाई ग्रस्त है, धर्म की रक्षा के लिए मरेगा भी, और आगे आप बोल दो, बस यही ऋषभदेव का उपदेश है। और लोकप्रिय जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों श्रुति गुरु भक्तों की ओर से और इस भव्य संतशाला में उपस्थित सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासु के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जैन बांसी, और उसके बाद तैयार रहेंगे दतिया जैन समाज के इंजीनियर सुनील जैन। माइक दे दीजिए, आगे माइक दें, तब तक सुने, शीघ्रता करिए। देखिए अभी मैंने एक शूकर के आवास दान की बात कही। आवास दान का अर्थ जीवन बचाना ही मात्र नहीं है। रास्तों में साधु विहार करते हैं, हर 10-15 किलोमीटर के ऊपर जैनियों का एक संत निवास होना चाहिए। गुजरात के अंदर श्वेतांबरों ने ये परंपरा बनाई। गुजरात में जितने पालीताना आदि क्षेत्र हैं, पालीताना के जितने रास्ते आते हैं, जितने भी रास्ते जहाँ जहाँ से आते हैं, हर 15-20 किलोमीटर पर एक उपाश्रय मिलेगा। वह उपाश्रय रहता है, एक व्यक्ति वहाँ ड्यूटी पर रहता है,
गांव के ही व्यक्ति कर लेते हैं, वो झाड़ू पोंछा लगा देता है, साल 6 महीने में आकर के वो लोग खबर ले लेते हैं, साधु संत। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े रास्ते होते हैं, इन हाईवों के ऊपर समाज को 15 से 20 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई आवाज़ छोटी बनाना चाहिए। यहाँ मैं आगे बढ़ने का भाव कर रहा था और सोच ही रहा था, जैसे ही सामने देखा और कहा महाराज ये साधु संतों के लिए ही बनाया गया है, तो मैंने कहा फिर मैं जरूर रुकता हूँ। और ये ऐसे बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत सुरक्षित है। सुना है कि कोई जो संतशाला हैं, जो ट्रस्ट हैं, इसको बेचना चाहते हैं। उन महानुभावों से मेरा कहना है इसको मत बेचो। अभी जैन समाज इतनी दरिद्र नहीं है कि ये बेचना पड़े। ग्वालियर और झांसी के बीच का स्थान है और दोनों समाजें इतनी समृद्ध हैं, झांसी की समाज भी और ग्वालियर, दोनों समाज छोटी समाज तो नहीं, अच्छी समाज है। दोनों समाजें मिलकर के भी ऐसे संतशालाओं के स्थान बनाते हैं और सुरक्षित करते हैं, तो बहुत अच्छा। मेरा यही कहना है, कुछ 10-20 लाख रुपया तुम कमा भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साधु आकर के एक रात भी रुक जाता है तो तुम्हारे 10-20 क्या 10 करोड़ भी मायना नहीं रखता। इसलिए इस तरफ एरिए से तो मैं ये कहना चाहूँगा, झांसी पास है, झांसी वालों को जिनके अंडर में ये हो उनसे बातचीत करें, उनको क्या समस्या है वो सोचें और बढ़िया करके इसको और अच्छा व्यवस्थित करके, शायद अभी सामने गेट नहीं है ना? जी नहीं। हाँ, तो बढ़िया गेट लगा करके एक व्यक्ति को यहाँ रख करके इसकी सुरक्षा कराएं। विक्रय नहीं, ये आवास दान कहलाता है। और जो शादियों को आवास दान देता है वह भवांतरों में कभी भी फुटपाथ पे जन्म नहीं लेता, अपने बाप के मकान में ही जन्म लेता है। इसलिए जो चर्चा आई मैंने बता दी, इसको सुरक्षित करो। बहुत बढ़िया स्थान पर है और बना भी बहुत अच्छा है, और मैं इसको देख करके इतना अच्छा है, अच्छा मैंने कहा ये ऐसा भी है, चलो रुकते। गुरुदेव भगवान, मेरी जानकारी के अनुसार इस भवन का जो प्रबंधन देख रहे हैं वो ग्वालियर के लोग देख रहे हैं, और आज संभवतः वो संघ का समाधान में भी है। जब मैं उनसे निवेदन है, जब उनको आमंत्रित करूं तो कृपया इसमें स्पष्ट करें। और ग्वालियर वाले आप लोग भी इसको सोचें, बिकने नहीं दें, इसको जीवित रखें। तो 10-50 लाख रुपया मिले, कितना मिलेगा इसका? कोई अरबों खरबों रुपया तो मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए इसको सुरक्षित रखना है, बचन बल्कि और व्यवस्थित करो, गेट आदि लगवा करके बिल्कुल व्यवस्थित करिए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट मैंने उनको बुलाया हुआ है, शीघ्रता करें, आप यहाँ की स्थिति स्पष्ट कर दें। श्री पारस जैन जी आइए। अच्छा, सकल पंचायत अध्यक्ष, आपको तो जिज्ञासा में बुलाना ही था मैं। नमस्ते गुरुवार। ये जो बेचने की खबर थी ये हमारी ओर से नहीं है, ये हमारे चौकीदार और ये स्थानीय निवासी जो है उनकी ऐसी भावना रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ कम आ पाते हैं और जितने भी दानदाताओं की इच्छा ये रहती है कि ये भवन हमारे कम काम आता है, तो इतना व्यय हम सोनागिर में कर देंगे तो सोनागिर में कोई चीज़ का सुधार कर लेंगे, ऐसा एक विचार था। पर निश्चित गुरुवार हम ये कह सकते हैं कि ना इसको बेचेंगे, ना कभी बेचने की कल्पना करेंगे। सुनो, जो भाव आया है, सोनागिर के अंदर 100 साधु भी 100 साल तक भी चतुर्मास करें तुम्हारी संतशाला में, तो उतना पुण्य नहीं लगेगा जितना यहाँ एक रात का लगेगा। 100 साधु, 100 संघ, 100 चतुर्मास भी करें, क्योंकि वहाँ तो संतशालाओं की कोई कमी है ही नहीं। वहाँ तो इतने मंदिर हैं, इतनी अलग अलग हैं, बहुत हैं, वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ
शांत हो जाइए कृपया। आप बिना आवाज के खिसके आवाज क्यों कर रहे हो? यहाँ तो एक रात चलता हुआ साधु एक आहार ले लिया, एक कर लिया। सुबह यदि थोड़ा सा दूरी थी, नहीं तो मैं सुबह चर्या यहीं करता है करके। तो यहाँ तो मत समझो कि इसका उपयोगिता नहीं है। साल भर में एक बार भी एक साधु रुक जाए तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा धन हो गया। और अब इसको इतना और करना है, दोनों समाज में कैसे भी करके इसका एक सामने गेट और लगवाना है। अध्यक्ष जी, इसको सामने जिनके भी अंडर में हो, मुझे कोई पता नहीं है, इसका सामने का गेट और लगवाना है, एक चैनल गेट, जिससे कि इसमें ताला लग सके। महाराज जी, इसमें बाहर बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल रोड चौड़ीकरण में टूट गई और इसका एक गेट भी था जो गेट भी टूट गया। निश्चित रूप अब से गेट लगा दो, पैसा नहीं हो तो आज जितने लोग आए हैं सब एक गेट के लिए अपनी तरफ से बोल दो। कोई एक व्यक्ति बोल देवे, दो व्यक्ति बोल देवे कि यहाँ पूरा पैक गेट, बंद वाला गेट लगना चाहिए। बाउंड्री लगा, वहाँ तो गेट बने हैं बाहर, लेकिन इस बिल्डिंग में भी गेट बनना चाहिए। खुली बिल्डिंग जो है धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त हो जाती है, इसलिए गेट कोई एक दातार भी बना सकता है, नहीं तो दो तीन लोग मिलके बना दो। एक गेट इसका आज बनना चाहिए, और गेट और खिड़की का। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में ग्वालियर से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण इस मंगल भावना से श्रीफल अर्पित कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये भवन, हाँ भवन क्या, ये भवन ना कभी बिकेगा और ना कभी हम इसके बारे में सोचेंगे, बल्कि इसको और सुंदर जीर्णोद्धार कराएंगे। 9 वार्ड नमोकारमंद करके आप लोग कायोत्सर्ग करके इसको जीर्णोद्धार। और गेट तो ये 8-15 दिन में ही लगना चाहिए। 8-15 दिन में आप लोग लगा लेना। चंदा की कमी पड़ जाए तो हम जहां बैठे हैं वहां से ले लेना। आप लोग संकल्प करके चलाएं कि बाउंड्री वॉल और गेट भी आप सब लोगों को करना है। और जो भी दान राशि यहां पर बोलना चाहते हैं, हमारे श्री भागचंद जी और श्री शिरोमणि जी को लिखवा दीजिए। दान सीधे आप ग्वालियर के ही कमेटी को भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक नियम ले लें कि 6 महीने 1 साल में यहाँ पर बाउंड्री और गेट हो जाएगा। बताइए कितने दिन में? 2 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां ग्वालियर जैन समाज के लिए। चलिए बैठिए। आप जिज्ञासा करेंगे, उसके बाद इंजीनियर सुनील कुमार जैन जी तैयार रहेंगे। बांसी वाले भैया बोलिए। गेट कितने का लगेगा? इसमें गेट लगेगा बढ़िया 1 से 8। इसमें गेट कितने का लगेगा? ये गेट की राशि हेलो 108 जगतपुर श्री निरापक मुनि श्री निरापक मुनि श्री सुधाचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 105 श्री चुल्लक गंभीर साहरी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। करगुआ जी जैन समाज मतलब करगुआ जी मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा इसका गेट लगाया जाएगा। गुरुदेव की ऐसी आज्ञा और हमें ये आज्ञा स्वीकार है। चलिए जिज्ञासा कीजिए। महाराज श्री, मैं जो 2 महीने पहले 52 गज यात्रा पर गया था। उसके पास बड़वानी के पास एक पारस क्षेत्र बना हुआ है। वहाँ पर 24 काम कुमार का मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में मेरी जो है जिज्ञासा है, उसके बारे में आप बताएं। 24 काम कुमार मंदिर जनाला है। कहाँ पे? महाराज जी, बड़वानी के पास एक पारस धाम है। बड़वानी के पास पारस धाम एक तीर्थ क्षेत्र है। एक 4-5 मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर। वहाँ बना है 24 काम कुमार मंदिर। अब उसके संबंध में हमारी जानकारी नहीं है। जैन मंदिर है? जैन मंदिर है महाराज जी, हमारी जानकारी नहीं। नमोस्तु महाराज जी। इंजीनियर सुनील कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन झांसी। मुनि पुरंगव 108 श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैन समाज दतिया की ओर से यदि दिगंबर चुल्लक काम 24 काम कुमार वाले मंदिर प्रश्न वाले में 24 काम कुमार का यदि
मंदिर है तो 24 काम कुमार मोक्ष गए हैं, इसलिए उनकी अरहंत अवस्था की मूर्ति बैठाली होगी। अच्छा है, वंदनीय है, पूज्य दिगंबर मूर्ति है ना, प्रतिष्ठित हैं। हाँ, तो वंदना के योग्य हैं क्योंकि 24 काम कुमार मोक्ष गए हैं। कामदेव भी कहते हैं, काम कुमार भी कहते हैं। गुरुदेव, अभी जो चर्चा चल रही थी कि ये संत भवन बिकने वाला है, वो बात सही थी। और जहाँ दतिया जैन समाज वो छोटी सी समाज है जिसमें 10-12 घर हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन एक चमत्कार है मुनियों का कि यहाँ पे हर साल कम से कम 70 चौके, जो मुनिराज सोनागिर से करवा जी जाते हैं, 70 चौके इस स्थान पर लगे हैं। और ऐसा ही भव्य दृश्य जब विशुद्ध सागर महाराज जी यहाँ से निकल रहे थे तो 45 साधु का इसी स्थान पर आहार हुआ था, एक साथ भव्य समोसरण सा नजर आ रहा था। तो गुरुदेव मेरी अब नहीं बिकेगा, और जो बेचने के मूड में है, कौन करता है, कृपया करके वो समस्या क्या है उनको वो थोड़ा संपर्क करके मुझे बताएं, क्यों बेचना पड़ रहा है। जी मैं आपको शंका समाधान के बाद वो चीज बता दूंगा आपको, जो अंदर की बात है। ठीक है, ठीक, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद अभी जो बाउंड्री वाल की बात आई है, तो चूंकि हम लोग छोटे जैन समाज है और हम लोगों ने ये निश्चय पहले ही कर लिया था आते हुए कि जैन समाज दतिया की ओर से बाहर की बाउंड्री वाल, चूंकि गेट रखा हुआ है, उसको फिक्स कर देंगे और हम 1 महीने में ये काम कर देंगे। आपका ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए है। सुनो, गेट तो करगुआ वालों ने, अंदर वाला जो गेट लगे ना, एक करगुआ से आप पैसे दे देना, लगा देना, और बाहर की बाउंड्री में 1 लाख रुपए खर्च आएगा। तो दतिया जन समाज हम लोग तैयार हैं। हाँ, दतिया से अरे दतिया को अपन कारण भर दें, या तो एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, नहीं तो 10-10 हजार के 10 लोग खड़े हो जाएंगे, 11-11 हजार के, और वो बाहर के कार्य को कर दें। और नहीं तो एक ही व्यक्ति हो जाके बाहर की बाउंड्री उसकी तरफ से बन रही जाए। महाराज जी, मेरा इसी से संदर्भित एक प्रश्न है। पहले तो शंका है कि दतिया में मैं 92 में आया था और दतिया में जितनी समाज है 12 घर की हम लोगों की, वो सब एकल हैं, जिनके बच्चे सभी बाहर पड़े हुए हैं। तो क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि 10-12 घर से ज़्यादा नहीं हो पाते। जहाँ ज़्यादा घर होते हैं तो जो स्थायी रहने वाले यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कल आपका जो बिहार हो दतिया मंदिर से होते हुआ हो, और दतिया मंदिर में जो कमी हो उस कमी को कृपया बताएं, ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। हमारी भी कुछ विशेष समझ, चले आगे बोले। चलिए, आपको एक सौरभ जैन के बाद तैयार रहेंगे पारस जैन जैनित। आप जिज्ञासा कर सकते हो। चलिए 1 मिनट, क्योंकि लाइव चल रहा है। चलिए सौरभ जी शुरू कीजिए। आपने बताया था कि शास्त्र मंदिर में जो होते हैं कटे फटे हो जाते हैं, उनको प्रज्वलित कर देना चाहिए। यदि उनको प्रज्वलित करेंगे तो उसकी जो भस्म होगी, राख होगी, उसको कहाँ प्रज्वलित करें? और जब हम जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए, अपने आप वो मिट्टी बन जाएगी। जो हम लोग प्रज्वलित करेंगे तो उसमें हम लोग कोई दोष, महाराज जी की आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या करते हो? जब महाराज जी को निपटा देते तो वो तो कागज ही है। चलो चलिए, सौरभ जैन झांसी के बाद तैयार रहेंगे पारस जैन जैनित। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, भविष्य में जब जैन समाज का लिखा जब भी जैन समाज के बारे में लिखा जाएगा तो वो आपके बगैर तो अधूरा रहेगा। पर जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो आपको कैसे, किन शब्दों में बोलेंगे हम लोग? आने वाली पीढ़ी आपको किन शब्दों में नापेगी कि सुधा सागर जी महाराज को इस शब्दों में बोला जाएगा? तो ये नाम भी सुधा सागर से पूछोगे? क्योंकि महाराज राम ने शायद नहीं बताया होगा कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बोलना। महाराज श्री, हम लोगों की तो क्षमता ही नहीं है इतनी। ओम शांति। चलिए, पारस जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन भंडारी। जगत पुष्प निरापण श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु एवं क्षुल्लक गंभीर सागर जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, गुरु आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कौन से पाप का बंध होता है? उसके लिए फिर उनको ऐसा कर्म का बंध होता है कि उनकी बात भी फिर कोई दुनिया का व्यक्ति मानता ही नहीं।
और उससे तो उनको नुकसान ही होता है ईमान से। रश्मि जैन भंडारी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन आदित्य। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पतझड़ ना रहे बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब हमें अंत चाहिए। जिज्ञासा कीजिए सीधे आप। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई एक व्यक्ति मंदिर में देव दर्शन और पूजन कर रहा है, एक व्यक्ति सामायिक करता है, एक व्यक्ति समता परिणाम से अपने कर्मों को सहन करता है और एक व्यक्ति उपवास और अनशन करता है, तो कर्मों की निर्जरा किस क्रम में अधिकतम और कम होती है? और सारी चीजें समय पर जो चीज की जाती है वही निर्जरा का कारण बनती है। किस समय उसके क्या परिणाम है। वो सामायिक के समय पूजा कर रहा है, पूजा के समय सामायिक कर रहा है, तो कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होती। जिस समय जो कार्य करने योग्य है वही कार्य करना सबसे बड़ा निर्जरा का कारण बनता है। और फिर इसमें क्वालिटी होती है, सामायिक निर्वृत्ति परक होती है, उसमें अधिक निर्जरा होती है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो पूजा छोड़ के सामायिक करे। आपके प्रश्न के अनुसार मैं किसी एक पर टिक मार कर दूं ना, तो दूसरा व्यक्ति छोड़ दे। महाराज ने कहा सामायिक करो, पूजा पाठ कुछ मत करो। और पूजा पाठ पे करूं तो पूजा पाठ करो, सामायिक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 पेपर हैं तो 6 पेपरों में बराबर पास होना जरूरी है। किसी एक पेपर में डिक्टेंशन लाओ और दूसरे पेपर में 23-33 नंबर भी नहीं आए तो फेल का सर्टिफिकेट मिलता है। सब चीज़ों को बराबर समय देना चाहिए। श्रीमती रीता जैन आदित्य के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया गुना। प्रातः स्मरण मुंबई सॉरी। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव के लिए कोटि साठ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो सारी जनता बहुत दुखी हुई थी। आज अब झांसी को छोड़ के आए, हम लोगों को संबोधन करिएगा। उनको तो वनवास हुआ था, हम तो बिहार कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी आप हम लोग उनको तो घर छोड़ना पड़ा था, हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज जी आप लोगों को भी आश्वासन दीजिएगा, आप कब आएंगे? हम जब गुरु की आज्ञा में हैं तो आश्वासन भी तो गुरु ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन गुरु जी से आप ही मांगते हैं ना कि हमें यहाँ का आप विचार करिए, इतने कम समय में इतनी दूरी की आज्ञा आना, तो हम आज्ञा मान के ही तो चल रहे हैं। चाहे पैर में शरीर में दम हो या नहीं हो, आज्ञा की दम सबसे बड़ी दम होती है। इसलिए जब गुरु की आज्ञा आ गई, और गुरु की आज्ञा से ही हम लोग विहार करते हैं, और गुरु ने आज्ञा दे दी है, तो अब इसमें चाहे तुम रो चाहे गाओ आज्ञा सर्वोपरि होती है। भावना और आज्ञा दो चीजें होती हैं। एक होती है भावना। हमारी भावना है कि मैं आचार्य श्री के पास जाकर के दर्शन करूं, और आचार्य श्री की आज्ञा है कि तुम इधर नहीं करके विहार करो, तो हमें भावना को रोकना पड़ेगा और आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी भावना हो, भावना से सर्वश्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा। तो कल भी मैंने कह दिया था, अब गुरु की आज्ञा एकदम ऐसे समय सुबह उठ करके तुम नीचे उतरने ही वाला था और तुरंत गुरु के पास से आज्ञा आई कि विहार करना है। कायदा से तो उसी दिन करना था, एक दिन ज्यादा मिल गया एक दिन ज्यादा मिल गया, दूसरे दिन फिर विहार किया। आनंद, गुरु की आज्ञा पालन करने में कितनी कष्ट आए लेकिन आनंद आता है। तुम्हारे यहाँ के प्रवचन तो यही हुए हैं, कितने दुख हो लेकिन दुखी मत होना, सुखी होना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। और वो दृश्य भी मुझे दिख रहा है।
जब आचार्य सिंह ने जो वहाँ बैठा था उसने जब मोबाइल आचार्य सिंह के सामने किया तो आचार्य सिंह के दोनों हाथ उठा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा दूरी है, बोले आशीर्वाद है, पास हो जाएगा। वो चेहरा अभी भी दिखा, दोनों हाथ उठा करके आचार्य सिंह ने आज्ञा दी और वो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा। और हमने ये भी कहा आप लोग यही माला फेरो, मैं आचार्य सिंह की आज्ञा पूर्ण करता रहूं और पालन करता रहूं। महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगे दिनेश कुमार जैन झांसी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने पूरे विश्व को ऐसा महाकाव्य दिया मूक माटी कि जिसको कि जैन अजैन सभी इसका स्वाध्याय और उससे ज्ञान ले रहे हैं। तो इसमें जो मूक माटी महाकाव्य है इसमें नवयुवकों और हमको स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, ये जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो कोई भी महान पुरुषों की कृति होती है उसका अर्थ समझना, उसका पर्पस समझना। उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो संसार का कल्याण है, हित है, तो उसको जितना समझ में आए समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो समझदार हैं उनसे समझना चाहिए। लेकिन वह सब कैसे पतत से पावन बना जाता है, कैसे एक अधम व्यक्ति धाम बन जाता है, कैसे पद दलित मिट्टी मंगल कलश बन जाती है, एक माटी को लेकर के एक जीवन यात्रा का वृतांत पूज्यवर ने मूक माटी में लिखा है। दिनेश जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन न्याय विभाग झांसी। हेलो, जैनम जयति शासनम जयवंत हो। गुरुदेव, महावीर स्वामी का उपदेश जियो और जीने दो, और जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म। बहुत पहले यूएन में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस घोषित किया गया। गुरुदेव, हमारे ग्रंथों में एक कथा अकलंक और निकलंक की है, जिसमें एक भाई मुनि हुए और दूसरा भाई धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो गुरुदेव, वह मोक्ष जाएंगे या फिर कौन से स्वर्ग में जाएंगे, ये मेरी जिज्ञासा है। मैंने अभी तुम्हारे बिना ये थोड़ा सा खंडित कर दिया था। रास्ते में तुम पूछ रहे थे, मैं बोल तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे नीचे देख के चलना पड़ता है, तो उस समय तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। तो दोनों बलिदान दिया है। मैंने कहा ना, धर्म की रक्षा के लिए गृहस्थ मरता भी है और मारता भी है। उनका जो बलिदान है वह नियम से मोक्ष मार्ग में चलने में सहायक है। मोक्ष तो नहीं गए क्योंकि वो पंचम काल के थे, लेकिन वो मोक्ष जाएंगे ये पक्का है। श्रीमती प्रीति जैन के बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जैन मलेरिया विभाग झांसी। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में देखो उनके सुनो, वो अकलंक वाला निकलंक वाला। दिनेश जी सुनिए, दिनेश जी यहाँ सुनिए। उनको इतना पुण्य का बंध हुआ है, इतना पुण्य का बंध हुआ है कि उनके बलिदान के मरने का परिणाम है कि आज इतने शास्त्र सुरक्षित बचे। उनके बलिदान का परिणाम है कि आज हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी के लगभग बाद के हैं आचार्य, 8वीं 9वीं के। उस समय से आज तक जितने साधुओं ने स्वाध्याय किया, जितने सब बने, ये सारा श्रेय निकलंक को जाता है कि उन्होंने मर करके आज जिनवाणी को सुरक्षित कर दिया। अकलंक से ज्यादा पुण्य निकलंक को बंधेगा। अकलंक से ज्यादा महान निकलंक है, क्योंकि अकलंक को बचाने का श्रेय किसको जाता है? निकलंक। यदि निकलंक नहीं मरते तो अकलंक भी बचने वाले नहीं थे। तो जो मरने वाला है उसको बचने वाले से ज़्यादा पुण्य का, और उसकी कल्पना ही नहीं है। आज 1000 साल के अंदर अंदर जो साथ हम स्वाध्याय सब कर रहे, ये सारा का सारा पुण्य निकलंक को जाता है।
मगर गुरुदेव एक बात और है, उनके साथ में एक और भी गैर समाज का भी उसने भी बलिदान दिया था गुरुदेव। उसको भी लगेगा, उन दोनों को ही क्या गुरुदेव? उसको तो कम लगेगा क्योंकि वो दूसरे कारण से भागा था। अच्छा, दूसरे कारण के, क्योंकि इसके ऊपर कुछ काम कर रहा हूं मैं, बचाने के लिए भागा था। हाँ। और चूंकि ग्रस्त थे तुम लोग, अकलंक ग्रस्त थे, तो थोड़ी बहुत मायाचारी करने में कोई पाप नहीं लगता, धर्म की रक्षा के लिए। ठीक, जय गुरुदेव। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि जब हम कोई भी विचार करते हैं या निर्णय लेते हैं तो एक सब विचार सबसे पहले आता है, फिर हम उसके बाद अपने लाभ हानि के अनुसार जोड़ घटा करके निर्णय लेते हैं। तो जो पहला विचार आता है वो क्या वास्तव में सही होता है? हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक विचार सबसे पहले आता है, फिर हम अपने लाभ हानि के अनुसार कुछ जोड़ घटा करके विचार करते हैं। तो जो पहला निर्णय आता है वो क्या वास्तव में सही होता है? अब पहला निर्णय पकड़ो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले क्षण में जो विचार आया है वही सत्य है, पर वो पहले क्षण का विचार पकड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो इतने कम समय का होता है कि व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। यदि पहले क्षण का विचार ग्रहण करने की क्षमता आ जाए तो जो प्रथम क्षण में विचार आया वही अंतिम सत्य है, वैसा ही होता है। किसी व्यक्ति को देखकर विचार आया ये ऐसा हो सकता है, पहले क्षण में, पहला सेकंड में वो वैसे ही निकलेगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसा ज्ञान रखती है जो प्रथम तुम्हें जागरूक करती है, बाद में जाकर के तुम्हारे हानि लाभ में चला जाता है, आत्मा फिर गौण हो जाती है। ऋषभ जैन मलेरिया के बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जैन कंधारी। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा कहें या मेरा अंतर्मन का कष्ट कहें, वो ये है कि आज से कुछ साल पहले जब पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हुआ था और ये मंदिर बना था, तो उन्होंने उस मंदिर में जो बनाया था पुरानी कमेटी ने, तो उनने ये कहा था कि 24 हम भगवानों के वो बना रहे हैं स्तंभ, और 19 नाम हमारे पास आ गए हैं, 5 नाम आप हमें दिलवा दें 1,51,000 की। तो हमने 4 लोग और एक हम खुद। आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा ही महाराज जी। तो इसमें उन्होंने आप तक नाम नहीं लिखे, तो ये नाम नई कमेटी को लिखवाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो हमसे 4 लोग बार बार इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, आगे बोलो। चलिए, नमोस्तु। राकेश जैन कंधारी के बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव जैन ग्वालियर। किसी भी साधु के सानिध्य में कोई भी घटना घटित हुई हो, उसको दूसरे के साधु के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका क्या विचार रहा होगा, क्या रहा होगा, और हमारे लिए मालूम नहीं है। उनके प्रतिकूल कोई यहाँ से विचार निकल जाए तो उसका गलत अर्थ भी हो सकता है। ऐसा हेलो। कुर्बान में उनके चरणों, नहीं सीधे जिज्ञासा। गुरुदेव, वैष्णव संप्रदाय में संगीत को आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए एक माध्यम माना गया है, क्या जैनागम में ऐसा कुछ है? संगीत को ऐसा किसी आगम में नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, ये भावना है, नहीं मानते। वैष्णव में भी ऐसा नहीं मानते हैं। ये अपनी अपनी कलाओं के माध्यम है। संगीत वाला हमेशा यही कहेगा ये संगीत आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। हवन करने वाला यही कहेगा ये हवन परमात्मा से मिलाता है। अगरबत्ती लगाने वाला यही कहेगा ये अगरबत्ती का धुआं परमात्मा से मिलाता है। तो ये सब अपनी सिद्धांत नहीं है। किसी भी दर्शन में ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये भावनाएं कहलाती हैं। तो ना तो वैष्णव दर्शन में ना जैन दर्शन में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि संगीत से व्यक्ति परमात्मा से मिलता है। यदि संगीत से मात्र मिल जाए तो ये जितने हीरो हीरोइन हैं नाचने वाले, ये सब संगीत में जब परमात्मा से मिल जाएंगे।
मात अकेला हारमोनियम में आ करके संगीत तो मिल जाए तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। एक कला की महिमा है, तो कला की महिमा गाने वाला ऐसा कह देता है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान। गौरव जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री ताराचंद चौधरी गोलाकोट। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म जिन शासन महान क्षत्रिय कुल की परंपरा है, जहां ग्वालियर के गोपाचल को डूंगर सिंह तोमर साहब, बुंदेलखंड को चंदेल क्षत्रिय, उड़ीसा को खारवेल क्षत्रिय, मेवाड़ को सिसोदिया क्षत्रियों ने बनाया। तो ऐसा क्या करें कि आज जो हमारा जंगलों में पुरातन वैभव फैला है, उन क्षत्रिय पूर्वजों का हम उपकार माने, उनका ऋण चुकाएं और इस क्षत्रिय कुल की परंपरा को और अपने आप को क्षत्रिय परंपरा को फिर से शुरुआत करें। एक क्षत्रिय राजा की जाति थी और जैनियों की जातियों में एक तोमर जाति भी आती है, लेकिन अब तोमर जाति उस समय इसलिए थी कि वो सब जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अब वो तोमर जाति इसलिए वो दूसरे हो गए क्योंकि उन्होंने धर्म छोड़ दिया। जैसे यदुवंशी है, यादव लोग पहले नेमी थे, नेमीनाथ भगवान के, लेकिन आज यदुवंशी यादव लोग जैन धर्म को नहीं मानते। तो इस सब समय समय के अनुसार परिस्थिति बस धर्म का परिवर्तन हो जाता है, तो मात्र गोत्र ही सब कुछ नहीं होता है। रही बात इनकी सुरक्षा आदि का, तो दो चीज़ें होती हैं। हम ओम शांति, दो चीज़ें होती है। हमें करने का अधिकार मिले तो हम करें। आजकल कानून और पुरातत्व के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने सरकार को बहुत प्रयास किया कि भाई आपने हमारे मंदिर जो हैं हमें पुरातत्व के लिए नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने मंदिर ये पूजन दर्शन करने के लिए बनाए थे। आपको इनके लिए हम लोग उस समय नहीं थे समर्थ, आज हम लोग समर्थ हैं। हमारे मंदिर हमें सौंपे जाएं और हम इनको मिटाएंगे नहीं, बल्कि हम इनको और सुरक्षित करेंगे। लेकिन अब कानून हमारी भावनाएं नहीं सुनता है, कानून के अनुसार हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पा रहे। ग्वालियर के संबंध में बहुत बार प्रयास किया, मैं ग्वालियर के किले को बहुत घूमा हूँ। पारसनाथ भगवान की मूर्ति के बाजू में बैठकर मैंने कई सामायिकें की, बहुत मैंने किया, लेकिन अब वहाँ करने की कोई स्थिति, सरकार के कानून की तरफ से अपन को छूट मिले तो बात अलग है। अभी तक तो किसी पुरातत्व स्थान पर छूट मिलना बहुत मुश्किल है। एक दो स्थानों पर हमने पुरातत्व पे काम किया है, लेकिन वो सरकार के पक्ष में रह कर के पैसा अपन ने लगाया, नाम सरकार का कर दिया, तब हो पाया है। तो ग्वालियर के संबंध में बहुत बार समाज आती रही है, डिस्कशन होता रहा है, वहाँ अपन कुछ नहीं कर सकते। करने का अधिकार लाइए तो चिंता मत करो, हम वहाँ रहें या नहीं रहें, लेकिन ग्वालियर का किले की घट पूर्वी का जीर्णोद्धार करा देंगे। आप पहले करने का अधिकार तो लाइए कि हाँ ये किया जा सकता है। सरकार की पाबंदी हटा दीजिए। सरकार यदि उनके जीर्णोद्धार की सुरक्षा का दावा मतलब श्रेय जैन समाज को देती है, तो भारत में मैं कहीं भी होऊंगा किले को पूरे को चमन बनवा दूंगा, चाहे वहाँ रहूं या नहीं रहूं। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे ना, आपको खुद मालूम है कितने लोग आकर के वहाँ पर तैयारी की, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पहले करने का अधिकार दें, फिर भिड़ना ठीक है। परम पूज, हेलो परम पूज श्री ताराचंद जी चौधरी के बाद तैयार रहे। हेलो परम श्री राजेश जैन लाला। परम पूज 108 चारित्र चक्रवर्ती निरापक मुनि सुधासागर के महाराज में मेरे परिवार की ओर से तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में तेरी बार इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, 2 लाइनें बोल रहा हूँ, सिर्फ 2। नहीं, आप तो सीधी बोलो, आप जिज्ञासा करो। सीधे जिज्ञासा कीजिए दादाजी। हे भगवान, कर्म बंध की 10 अवस्थाएं हैं, उनमें निकाचे 2 कर्म हैं जिनको भोगना ही पड़ेगा।
एक के लिए नहीं और एक को तो भोगना ही पड़ेगा। और स्वाध्याय और पूजा करें तो वो भी सरल कर सकते हैं। मेरी ये जिज्ञासा है। फिर से चलिए। और सुने, ये पानी इसलिए बरस रहा है कि वो हमें दिखा रहा है कि कितना जीर्णोद्धार होना है। देखो, अब देखो सीधा पानी आ रहा है। यदि तुम्हारा घर का मकान होता तो ऐसा पानी आता क्या? नहीं। यानी वो ये कह रहा है कि सबको बहुत अच्छी तरह से करे महानुभाव, क्योंकि आज थोड़ी सी चीज ये, कल के दिन बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो जाएगा। आज तो थोड़े समय कांच लगा दोगे, थोड़ा सा बंद कर दो तो काम हो सकता है। श्री राजेश जैन लाला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विपिन कुमार जैन ओम बिजली। और तीर्थ क्षेत्र प्रवर्तक परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पूजा करते शांति आवाज में क्यों करते हो? चुपचाप ही तो खिसका जा सकता है। शांति बनाए रखिए। मेरी शंका ये है महाराज जी कि पूजा करते समय यदि कोई विधान करने का मन हो जाए और उस टाइम पे अगर विधान कर ले तो उसमें कोई दोष लगेगा क्या? कोई बात कर सकते। और एक शंका ये है कि महाराज जी, याग मंडल विधान जो होता है वो कब कब करना चाहिए? क्या पूजा के साथ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो किसी पर्पज से किया जाता है, अनुष्ठान में वो शामिल होता है। विपिन जैन ओम बिजली के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जूली जैन गुना। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज। महाराज श्री, हमारे बिजनेस में पैसा तो बहुत है, हम वो सामान नहीं बेचते जिससे जीव हिंसा होती है। हमारे परिवार की हमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। परिवार के लोग अन्य लोगों से हमारी तुलना करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? समझ में क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा जी। महाराज श्री, हमारे बिजनेस में पैसा बहुत है, हम वो सामान नहीं बेचते जिसमें जीव हिंसा होती है। हमारे परिवार की हमसे बहुत अपेक्षा है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे परिवार के लोग हमारी तुलना अन्य लोगों से करते हैं। अब ये देखो, आपके परिवार की अवस्थाएं हैं, हम एक व्यक्ति की नहीं सुन सकते हैं। नहीं महाराज श्री, परिवार भी क्योंकि महाराज जी, मेरा मतलब ये कहने का, बिजनेस में हम वो सामान नहीं बेचते जिससे जीव हिंसा होती है। बहुत अच्छा है, आप अपना दृढ़ संकल्प रखिए और धर्म के नाम पर परिवार की गालियां भी सुनना पड़े तो उसे आशीर्वाद मानकर सुनिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी भी एक जिज्ञासा है। श्रीमती जूली जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन सकरार। आपकी जिज्ञासा का समाधान यही है, ये जब परिवार वाले इनको गालियां दें या बुरा करें तो आप धीरे से इनको समझा दिया करो। बस यही। नमस्ते महाराज श्री। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि घर पर कोई नकारात्मकता होती है तो उसको तो हम दूर करने के उपाय कर लेते हैं गुरुवर, किंतु व्यक्ति के विचारों और बाड़ी में जो नकारात्मकता होती है उसको कैसे दूर करें? तत्व दृष्टि से, तत्व चिंतन से, हानि लाभ से। विचारों में यदि नकारात्मकता है तो हमें सोचना चाहिए इससे हमें कितना हानि है, दूसरे को कितनी हानि है। हानि लाभ के चिंतन से ही हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राहुल जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला जैन। मेरे आराध्य गुरु, मेरे कुल गुरु परम पूज्य मुनि श्री
सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार इच्छामि। हे पूज्य गुरुदेव, प्रायः देखा गया है कि जब हम सभी लोग अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो उस समय माइक के द्वारा सारे मंदिरों में व्यवस्था की गई है कि माइक पे वो लोग बोलते हैं और बाकी सभी लोग अभिषेक शांति धारा करते हैं। तो शांति धारा और अभिषेक करने वालों को उन बीजाक्षरों को याद नहीं है, तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्या भाव वो रखें अभिषेक शांति धारा करते हुए कि वो प्रभु को। पहली बात तो उसको शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें। यदि शुद्ध नहीं बन रहा है तो भी गलत पढ़े। जब कोई साधु महाराज ब्रह्मचारी आए उसको सुधार ले, लेकिन पढ़ना ना छोड़े। नमोकार मंत्र अंजन चोर को नहीं आया तो नहीं आया, उसने कह दिया आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाण। लेकिन पढ़ना मत छोड़ो और उसको सुधार करो। जब साधु आवे उनसे कहो कि भाई हमें इस शांति धारा का उच्चारण करा दीजिए। कोई ब्रह्मचारी को 2-4 दिन के लिए बुला लिया जाए, वो आपको उच्चारण कर देगा। कोई पंडित को 2-3 दिन के लिए बुला लिया जाए, 2 दिन के लिए बुला लिया जाए, इतने में तो वो सिखा देगा। कोई बड़ी चीज तो नहीं है ऐसा। नहीं, लेकिन महाराज जी जैसे अभिषेक जो कर रहे हैं तो उनके भाव क्या होना चाहिए? जैसे वो नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवान को देखते हुए निहारते हुए होना चाहिए। भगवान जल आपके ऊपर ढाल रहा हूँ, मेरे पाप कर्मों का क्षय हो। श्रीमती बिमला जैन के बाद आखिरी जिज्ञासु के तौर पर रहेंगे ग्वालियर महापंचायत के अध्यक्ष श्री पारस जैन जी। मेरे जगत गुरु श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी एक हे गुरुदेव, मैं ये पूछना मेरी ये शंका है कि जैसे अपन पूजा करते हैं तो स्थापना कर लेते हैं भगवान को अत्रो अत्रो तिष्ठो, फिर उसके बाद अपन अभिषेक पूजन के लिए चले जाते हैं थाली मतलब छोड़ के स्थापना, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि अपन ने भगवान का हवन कर अच्छा लिया। ये है कि ना जाएं और वहीं बैठे देख ले। फिर भी यदि 1-8 मिनट का है तो स्थापना रोक दो, स्थापना बाद में कर लो। 1-8 मिनट का अंतर है तो रुक जाना चाहिए। लेकिन पूजा का पूरा समय यदि आपका निकल रहा है तो फिर उसको मजबूरी में ही करना चाहिए। सामान्य रूप से करने में नंबर तो कम होंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर श्री अनिल शाही जी ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री की बहुत इच्छा है और उनके मन में गोपाचल बसा हुआ है। उसको सही करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए लगातार कभी वो अजीत सागर महाराज को भेजते हैं, कभी वीर सागर महाराज को भेजते हैं कि वहाँ ग्वालियर जाएं, चतुर्मास करें और वहाँ की स्थिति को देखें। जब वो देख लेंगे तब गुरुदेव यहाँ पे आएंगे। तो मेरा मन ये कह रहा है कि उनकी इच्छा ये है कि पहले उनके जो शिष्य हैं वो वहाँ पे जाके उसकी स्थिति को देखें और वो आदि उनकी इच्छा के अनुसार फिर गुरुदेव वहाँ पे ग्वालियर में आएंगे। तो आप कब घोषणा करेंगे कि ग्वालियर में चतुर्मास कहाँ होगा? जयकारा गुरुदेव का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो गुरु मेरे हैं, मैं गुरु की इच्छा जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा तुम जानते हो। लेकिन गुरु की क्या इच्छाएं होती हैं वो तो हमें मालूम है। गुरु की इच्छाएं होती तो फिर वो तो भावना नहीं रखती, वो तो टेक टू ऑर्डर। तुम्हें आदेश क्यों देंगे? मुझे ही देंगे ना। हमारे गुरु जी अपने शिष्यों से कुछ कराने के लिए श्रावकों के सामने भावना नहीं रखते। वो सीधा आदेश देने के अधिकारी हैं और आदेश देते हैं और हम लोग गर्व से उनका आदेश मानते हैं। इसलिए गुरु की क्या भावना है ये तुम अपनी नमक मिर्ची मिलाकर मुझे मत बताओ, क्योंकि गुरु को भी मालूम है। हमारे गुरु इतने सक्षम हैं कि उनको किसी की अपेक्षा की जरूरत ही नहीं। वो तो जिस तरफ आंख तो क्या मन में भी विचार कर लेते हैं वह कार्य हो जाता है। लेकिन गोपाचल पर्वत इन परिस्थितियों में है कि ना आचार्य श्री ना हम लोग पूरे भारत के साधु मिलकर एक हो जाएं तो भी जिस कानून के दायरे में वो फंसा हुआ है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। हम बहुत पहले एक सुभाष जी कोई करके थे पहले, वो मेरे पास बहुत आया करते जहाँ के हैं, उनको हमने बहुत बार कहा कि आप अधिकार लाओ, आप चिंता मत करो, मेरे जाने और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये लगाओ कि भाई उन गोपाचल पर्वत में जितनी मूर्तियां हैं, जो भी स्थान है, उसका हम जैन समाज कुछ भी कर सकते हैं और कोई प्रकार के कानून अभी तुम करोगे वहाँ कानून आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, रोक आ जाएगी, क्या करोगे? भावनाएं क्या करेंगे आचार्य श्री की, और हम भी क्या करेंगे वहाँ जाकर के, क्योंकि वहाँ जाकर के कुछ करने की स्थिति बनाए। गोपाचल नाम लेकर के तुम हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। गोपाचल का उद्धार होना चाहिए, ये बात पहले बनाए। आप अधिकार लाएं, आप जिम्मेवारी लाएं ग्वालियर के समाज, महाराज गोपाचल के उद्धार में कानून से कोई बाधा नहीं है। फिर आचार्य की भावना देखो, किसके सामने आचार्य की भावना कह रहे हो कि आचार्य क्या भावना है? मेरे से ज्यादा तुम आचार्य की भावनाएं नहीं जान सकते। चलो जलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, जलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, जलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के, जलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के। ज्यों ही झांसी से बिहार हुआ है, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, सबकी आंखें एक ही सपना देख रही हैं, महाराज जी चल रहे हैं, इनके कदम कहाँ रुकेंगे जाकर। चले भी आओ ओ मेरे गुरुवर, नैना मेरे कब से गुरुवर राहे निहारे, सुधा सागर नामे पुकारे, नैना मेरे कब से गुरुवर राह निहारे, सुधा सागर नामे पुकारे। चले भी आओ ओ मेरे गुरुवर। आपके बुलाने पर महाराज जी चलते आ रहे हैं। चलेगा, आज वह कौन सौभाग्यशाली होंगे कि आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। अरे महाराज जी ने एक आप लोगों के लिए बड़ा संकेत दिया है, और वह संकेत बहुत अच्छा दिया है कि आप किस जगह खड़े हैं। चिरूला, यहां पर संत निवास में खड़े हैं, और महाराज ने स्थिति भी बता दी है कि इसकी क्या है। और अभी चूंकि मैंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसका भी कुछ अच्छा होना चाहिए। यहां पर जो अव्यवस्थित है वह सभी व्यवस्थित हो जाए, ऐसी भावना की जो दान राशि आए। महाराज जी सभी लोग कह रहे हैं कि इसी के जीर्णोद्धार हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलिएगा, महाराज जी से आशीर्वाद हम लोगों के लिए मिला। आज की जो राशि आएगी वह इस चिरूला जो संत निवास बना है उसके उद्धार के लिए लगाई जाएगी। तो ऐसी राशि बोलना कि लगे कि इसका पूरा उद्धार हो जाएगा इसमें। चलेगा, आज के प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य क्या करना है? 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए दो, 51,551 रुपए। आपकी तालियां कमजोर बज रही हैं। अरे बारिश बाहर इसलिए हो रही है कि यहाँ कूलर नहीं लगे हैं, आपको गर्मी ना लगे। तालियां बजाते रहेंगे, भावनाएं अपने आप बढ़ती रहेंगी। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। अभी जीर्णोद्धार इतने में नहीं होगा, क्योंकि हम देख के आए, महाराज जी ने भी देखा, संत निवास आगे से लेके पीछे तक बहुत बड़ा है, और पूरे का उद्धार हो जाए ऐसी भावना कि जो दान राशि आए वह दान राशि क्या हो जाए, यहाँ के संत निवास में लग जाए। झांसी वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और ग्वालियर वालों के लिए भी है, क्योंकि जब भी कोई साधु झांसी जाएगा तब यहाँ रुकेंगे, और जब यहाँ से ग्वालियर जाएंगे
तब भी उनको यहाँ रुकना है। ये नहीं सोचना कि इसका उद्धार किसको करना है। जिसकी भावना होगी आज भाई जुड़ेंगे। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए, 51,551 रुपए 2, 51,551 रुपए। पहले तो आज ताली उनके लिए बजा दें कि जो बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे कि हमारे आंगन में महाराज जी के चरण पढ़ेंगे और हम गंधोदक बनाएंगे। ऐसे आज श्रोमणी भाई साहब के यहाँ है ना, श्रोमणी भाई साहब के यहाँ पर आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को सब परिवार और इनके साथियों के साथ में आज इन्हें आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य 61,661 रुपए, 61,661 रुपए। ग्वालियर वाले सभी प्रतीक्षारत हैं, महाराज जी के पास में आकर वार वार विनती कर रहे हैं कि हे भगवान एक बार कम से कम ग्वालियर में चरण पड़ जाए। तो यह प्रथम मंगलाचरण है ग्वालियर का कि महाराज जी देखेंगे कि आप लोगों की भावना यहाँ क्या है और जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या रहेगी। चलेगा आज की 61,661 रुपए, 61,661 रुपए, 61,661 रुपए 2, 61,661 रुपए। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। अरे हमारी तरफ देखेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज की प्रथम आरती करने का 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए 2, 1,11,111 रुपए। जो बड़े वो पाए आज की मंगलमय आरती करने का प्रथम सौभाग्य। मेरी भावना तो ये है कि दो महान भाव हैं और दोनों की भावना है कि हम मंगलमय आरती करें। तो 1,11,111 वाले की उनकी भी करे देते हैं और 61 वाले की नहीं, हम जना बढ़ा नहीं रहे। देखो चलो अब तो हमारे पास नहीं है, अब महाराज जी का है चेहरा आपके सामने। 1,11 चलेगा, 1,11,111। आज दोनों महान भाव, दोनों पुण्यशाली हैं। एक जिन्हें आहार दान देने का सौभाग्य हो गया, 2 ये होगा, एक मुन्ने बोलिया 3 में तो अच्छा जीर्णोद्धार हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो दतिया वालों ने संकल्प कर ही लिया है। चलिएगा आज कितनी 3 आरती है ना, 3 आरती है। एक और पुण्यार्जक जिनकी भावना हो डायरेक्ट 1,11,000 रुपए से जुड़ते हुए तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। और यदि ये तीनों लोग एक साथ में मिल जाएंगे 1,11,000 में, तो ये चिरोला है ना, चिरूला नाम ही बड़ा गजब है। महाराज जी इसका नाम कोई आप अच्छा रख दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ग्राम का नाम तो भले ही चिरूला रहे, लेकिन संत निवास का नाम ऐसा हो जाए कि लगे कि वाकई ये संत निवास है। क्योंकि कभी कभी चिरूला बोलते तो हम तो भूल जाते, क्योंकि बुंदेलखंड में अपन लोग बहुत बार बोलते हैं कि गेहूं में क्या पड़ गए हैं, इसलिए महाराज जी भूल जाते। चलेगा, मेरा तो मन ऐसा है कि महाराज जी के मुखारविंद से संत निवास का ऐसा नाम हो जाए ताकि जब कोई निकले तो वो कहे हाँ ग्वालियर वाले सब आएंगे। अभी एक और आरती है शेष, हम चाहते हैं ग्वालियर वालों के लिए वो हर आप दिला दें ताकि यहाँ का जीर्णोद्धार एक साथ में पूरा हो जाएगा। और जब ये जीर्णोद्धार हो तो हमारा तो ये सोचना है कि अब ये बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठता बन जाए। अभी सामने से लगो जाओ आप लोग, सभी सामने से। चलेगा, ग्वालियर वाले हो गए, झांसी वाले हो गए, दतिया वाले भी यहां पर हैं, डवरा वाले भी हैं, आगरा वाले भी हैं। जिनकी भावना है वह सभी इसमें जुड़ सकते हैं और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 1,11,111 रुपए में श्रीमान श्रीमती सुशीला देवी जैन, श्रोमणी जैन, प्रीति जैन, रक्षिता जैन, पीहू जैन, दयाक्षी जैन, कुहू जैन और यह संपूर्ण झांसी परिवार इसने आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक नाम श्रीमान अनिल कुमार जी साहा, ग्वालियर, जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। और क्यों ना इस चुरूला के नाम के साथ में इस पर नाम लिख दिया जाए जो जीर्णोद्धार करा रहे हैं।
ऐसे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संत निवास के नाम से यदि ये घोषणा होगी तो हो सकता है कि अभी ये एक मंजिल दिख रहा है, जब अगली बार महाराज जी यहाँ आए तो एक मंजिल में नहीं, पानी तो यहाँ से क्यों एक मंजिल है इसलिए गिर रहा है, यदि ये 2 मंजिल बन जाएगी तो अपने आप पानी जाएगा। मेरी तो ऐसी भावना है। चलेगा आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, जिनकी भावना बन रही है अपनी भावना अवश्य हमारे समक्ष प्रेषित करेंगे। आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य आएंगे, जिनकी भावना बन रही है वह अपनी भावना हमारे समक्ष अवश्य प्रेषित करेंगे। और आज के क्या करना है पीछे वाले भैया, अरे दिल्ली वाले भी हमारे पीछे खड़े हैं, आगरा वाले भी खड़े हैं, चिंता मत करो, अभी महाराज जी का चतुर्मास होना है। महाराज जी ने भी दिशा बताई है, ग्वालियर भी पड़ेगा, आगरा भी पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भावनाएं अभी से भावना जब प्रारंभ करेंगे तब जाके सफल होंगी। चलेगा अंतिम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। क्या करना है दिल्ली वालों? हाँ, वो आपस में बात कर रहे हैं महाराज जी और हमारे पास तक संकेत भेजेंगे। आज के अंतिम थाल से इसी के जीर्णोद्धार, जो यहाँ पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संत निवास जो रहेगा, इसके लिए जीर्णोद्धार के लिए मात्र क्या करना है, एक नाम और आप लोगों का, महावीर भैया जाके हमारे संपर्क कर रहे हैं और हमारे समक्ष उनकी स्वीकृति आएगी। आप लोग तालियां कमजोर बजाते हो, हमने बरुआ सागर में देखा था, वहां के लोग कम ताली बजाते थे, लेकिन जब जब उनने तालियां बजाई तो अपने आप दान आता था, और इतना दान आया कि एक क्षेत्र वहां पर बन चुका है। और अब बारी है आप लोगों की, अब एक सौभाग्यशाली कि जो अंतिम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का यह अंतिम सौभाग्य क्या है? जोरदार तालियों से, जब तक पीछे से नाम आता, आगे से नाम आ रहा है श्रीमती संजय कुमार जी जैन, तालवेट वाले, हाल निवासी मेडिकल कॉलेज झांसी। श्रीमती नाम बता दे, मंजू जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखो जो भावना महाराज जी, हमें तो एक बहुत अच्छी चीज देखी है कि वाकई महाराज जी जहां से निकलते हैं उनकी भावना अपने आप पूर्ण होती है। ऐसे ग्वालियर वाले भी इंतजार में हैं और मैं भी चाह रहा हूं कि उनकी भी भावना अवश्य पूर्ण हो। और आज यह सौभाग्य तृतीय थाल से 1,11,111 रुपए की दान राशि के साथ में आएंगे। झांसी परिवार ने आज 2 झांसी परिवार यहाँ के लिए जुड़े और एक ग्वालियर परिवार, तीनों परिवार अग्रिम पंक्ति में आएंगे। सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग अपना अपना स्थान यहीं पर अभी ग्रहण करेंगे। पहले ने आरती कर लेने दो, थोड़ी देर बाद अपन लोग खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर झांसी जैसा स्पेस नहीं है। चलेगा स्टार्ट, हम सभी लोग मिलकर करेंगे आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की मंगल आरती। नारागी
का सभी लोग। लेकिन अब जिसकी इसकी कमेटी हो, ग्वालियर वाले अध्यक्ष से भी कह दिया, दतिया वाले भी, जो भी इसकी कमेटी हो वो इन तीनों चारों के नाम लिख ले हुए और बढ़िया अच्छा कार्य करे। और भी कमी आएगी तो आप विकल्प नहीं करना, बहुत अच्छा करना है। देखिए महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है आप लोगों के लिए। दतिया वाले भी जो भी हो, दतिया वालों से भी बात कर लेता हूँ, ग्वालियर के अध्यक्ष वालों ने, जो कमेटी इसको संभालती हो उनके ही परामर्श से करना है। तो जो इसकी कमेटी होगी वो हमें मालूम नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे